हम आपको एएसआई सर्वे के नतीजों पर आधारित अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। एएसआई की रिपोर्ट का हर पन्ना इस बात की गवाही दे रहा है कि ज्ञानवापी मंदिर की जगह पर बनी मस्जिद है और इन सबूतों और तथ्यों को देखने के बाद संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि मस्जिद में हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियों और कलाकृतियों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। अब भी अगर किसी को लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही है, तो मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां कहां से आई? क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है। भगवान विष्णु, हनुमान जी, राम नाम लिखे पत्थर, शिवलिंग, गदा और गणेश जी की मूर्ति और कलाकृतियां कोई मस्जिद में रखकर तो गया नहीं होगा। किसी ने जबरदस्ती तो मस्जिद में पशु पक्षियों, त्रिशूल के चित्र और कलाकृतियां उकेर नहीं दी होंगी, जिनकी इस्लाम में मनाही है। ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन-कौन से लैंग्वेज? इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। जनार्दना, रुद्र एंड उमेश्वरा आर फाउंड इन दीज इंस्क्रिप्शंस। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन-कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट तो वर्ष 2024 के शुरुआत में आई है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर जी न्यूज ने वर्ष 2020 में ही एक सर्वे कर लिया था। तब हमने सबूतों के साथ बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। अब एएसआई ने भी जी न्यूज की रिपोर्ट पर मुहर लगाई है। ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर है, इसका सबसे बड़ा सबूत ज्ञानवापी की पश्चिमी हिस्से की दीवार है, जिसके बारे में हमने आपको अक्टूबर 2020 में रिपोर्ट दिखाई थी। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहां पर आप वो आकार देख सकते हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 133 पर इसका जिक्र है। पन्ने के 14वें पॉइंट में इसके बारे में लिखा गया है कि मस्जिद के पश्चिमी हिस्से की दीवार का स्ट्रक्चर मंदिर जैसा है, यानी ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर की जगह पर बनाया गया। वर्ष 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। एएसआई को सबूत के तौर पर एक पत्थर मिला है जिस पर औरंगजेब का आदेश लिखा हुआ है, लेकिन जी न्यूज ने 3 वर्ष पहले ही औरंगजेब के इस आदेश के बारे में रिपोर्ट दिखा दी थी। औरंगजेब का 1669 का एक फरमान भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है जिसमें यह लिखा गया है, यही वो फरमान की कॉपी है जो कि जिला अदालत में पेश किया गया है। ये पहले किसी और भाषा में रहा होगा जिसका रूपांतरण करके हिंदू पक्ष ने इसे अदालत में दिया है। इसमें लिखा गया है 17 जिलकदा हिजरी 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 के दिन औरंगजेब के कानों में खबर पहुंचती है कि बनारस में कई ब्राह्मण
और उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया, बेवकूफ़ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं और उनमें दूर दूर से हिंदू मुस्लिम विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विद्वानों को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। इस पर औरंगज़ेब ने एक आदेश जारी किया, एक फरमान जारी किया कि बनारस में इस विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया जाए और 15 ख्यूल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को ये खबर मिलती है कि विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे में मस्जिद की जगह पर प्राचीन शिव मंदिर होने के जो सबूत सामने आए हैं, जी न्यूज उन सबूतों को पहले ही रिपोर्ट कर चुका है। फिर चाहे वो मस्जिद में मिले शिवलिंग हो या देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, यानी जी न्यूज ने देश को ज्ञानवापी का जो सच दिखाया था, अब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। ज्ञानवापी केस में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट बाहर आ चुकी है, लेकिन मैंने अक्टूबर 2020 में ही सीधे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से आपको ज्ञानवापी का एक एक सच दिखाया था। मैंने दिखाया था कि कैसे ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है, कैसे ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार मंदिर के आकृति की है, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि ज्ञानवापी परिसर में तमाम ऐसे बड़े सबूत मौजूद हैं जो हिंदू मंदिर के दावों को पुष्ट करते हैं। यानी जो तस्वीर, जो खबर, जो जानकारी मैंने आपको अक्टूबर 2020 में दी, कुछ वैसी ही जानकारी एएसआई की रिपोर्ट के बाहर आने के बाद सामने आ रही है। यानी जी न्यूज की रिपोर्ट पर एक तरह से एएसआई की मुहर भी लग चुकी है। कुल मिलाकर यह मामला अभी और लंबा चलेगा, लेकिन हम आप तक एएसआई से जुड़ी हुई, काशी से जुड़ी हुई और ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हर तस्वीर पहुंचाते रहेंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो एएसआई रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसीलिए ज्ञानवापी विवाद में एएसआई की रिपोर्ट एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एएसआई पुरातत्व से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है। इसकी रिपोर्ट को सबसे सही और तथ्यात्मक माना जाता है। अगर हम अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि और बाबरी विवाद का मामला देखें तो उसमें भी एएसआई की रिपोर्ट ही सबसे बड़ा आधार थी। उसी तरह काशी के ज्ञानवापी मामले में भी एएसआई की रिपोर्ट एक वैज्ञानिक विधि से तैयार की गई रिपोर्ट है, जिसका प्रयोग आने वाले दिनों में अलग अलग अदालतों में किया जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी मामले में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस की तरह 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, जो यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश भर के धार्मिक स्थलों का जो धार्मिक स्वरूप है वो ही बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि इस एक्ट में खुद ही प्रावधान था कि अयोध्या विवाद पर यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार यही कह रहा है कि ज्ञानवापी में मस्जिद है और इस केस की सुनवाई 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है। लेकिन हिंदू पक्ष की यह दलील है कि ज्ञानवापी का केस राम जन्मभूमि केस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन ज्ञानवापी में मस्जिद हिंदू मंदिर का स्वरूप बदलकर बना दी गई। यह बात एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में साबित हो रही है। इसीलिए हिंदू पक्ष ने अदालत से ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की नहीं, बल्कि मौजूदा स्ट्रक्चर में ही पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी है। हमने इस मुद्दे पर ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन से बात की है। जो 1991 का एक्ट है वो बात करता है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप। धार्मिक स्वरूप क्या है ये डिटरमिन होना है। वो ये नहीं कहता कि धार्मिक स्वरूप डिटरमिन न किया जाए। अब जो रिपोर्ट आ गई है उसे साफ साफ क्रिस्टल क्लियर है कि एक मंदिर थी, मंदिर है, तो इसमें दिक्कत क्या है। अब आप एक बात समझिए, अगर वर्शिप एक्ट की बात ली जाए, जैसा मुस्लिम पक्ष के पास एक ही आर्गुमेंट है कि साहब वर्शिप एक्ट से बाढ़ है, ये इंडिया का सेकुलरिज्म है, ये आइन का तौहीन है, पता नहीं क्या क्या जितनी बातें लफबाजी वाली कही जाए। भाई एक बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसको आप उठा भी नहीं सकते, क्वेश्चन को देखा भी नहीं जा सकता, क्या इसको सेकुलरिज्म कहते हैं? क्या सेकुलरिज्म को कहते हैं? क्या मंदिर के ऊपर काबिज चाहिए? स्वतंत्र भारत में भी आर्टिकल 25 हिंदुओं के लिए नहीं है। आज संविधान का दिवस है, आज
तो आज के दिन संविधान लागू हुआ था, तो इसीलिए तो लागू हुआ था कि हमको इंडिपेंडेंस मिले। और इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आर्टिकल 25 अगर मुस्लिम के ऊपर लागू होता है तो हिंदू पर भी लागू होता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ज्ञानवापी केस में टर्निंग पॉइंट साबित होगी, क्योंकि अब किसी भी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की यह दलील टिक पाना मुश्किल हो सकता है कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी काफी लंबी चलेगी और दोनों ही पक्ष अपने दावों के साथ अदालत में नजर आएंगे, लेकिन एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में नतीजा साफ हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही पहले प्राचीन मंदिर हुआ करती थी और एएसआई ने इसके इतने सबूत और तथ्य पेश कर दिए हैं कि अब मुस्लिम पक्ष भी इस बात को नकार नहीं सकता है। Zee News.